नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज एक अ, दुखद घटना की बात कर सकते हैं, बल्कि घटनाओं की बात कर सकते हैं, जो आज से 2.5 साल पहले हुई थी। जून 2020 में बम्बई में, माया नगरी बम्बई में। और माया नगरी में चारों तरह की, हर तरफ की माया फैली रहती है। उसके बारे में आप और हम सब लोग जानते हैं कि फिल्म दुनिया का अखाड़ा, हिंदी फिल्मों की दुनिया का अखाड़ा बम्बई में लगा है। फैशन की दुनिया भी है, और उसमें क्रिमिनल्स भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी है, ड्रग पेडलिंग और ड्रग का रैकेट भी है, और ब्लैक मनी का जंजाल भी है। नेताओं और पुलिस के साथ में एक नेक्सस है, एक साठ गांठ है, जो कि जिसे बम्बई जिसे मैक्सिमम सिटी कहा जा सकता है, बल्कि कहा जाता है। वहीं की तो ये घटनाएं हैं। तो दो मौतें हो गई। मौतें तो बहुत पहले भी हुई हैं बम्बई की फिल्म की दुनिया में। और उनमें से बहुत सारी मौतों के बारे में कभी पूरा सच सामने आज तक नहीं आया, क्योंकि उसका कारण बहुत सारे लोग जो कि बम्बई को जानते हैं, बम्बई में रहते हैं, उस पर लिखते रहते हैं। और बाहर के भी लोग हैं, वो कहते हैं कि बम्बई की फिल्मी दुनिया और वहाँ की पुलिस के बीच में एक बहुत ही मोटा, एक बहुत ही लंबा गठजोड़ रहा है। आपको हमको याद होगा कि पुलिस एसोसिएशन के कार्यक्रमों में फिल्मी सितारे कितनी मस्ती से और कितने उत्साह से नाचा करते थे। तो ऐसा शायद दुनिया के किसी भी देश में नहीं होता, क्योंकि भारत में जो कुछ घटनाएं होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, किस घालमेल से होती हैं, किस गठजोड़ से होती हैं, तो उसके लिए हमको ये इंगित करना पड़ता है कि शायद दुनिया में और कहीं भी नहीं होता, कम से कम प्रजातंत्रों में तो नहीं होता। दूसरी जगह की बात तो और है, यानी कि अपराध हुए, उसकी जांच सही तरीके से नहीं हुई, वो हत्याएं थी या आत्महत्याएं थी, ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हुआ। शक की सुई बंबई के महारथी लोगों की तरफ जाती रही कि कुछ महारथियों को, कुछ राजनीति और फिल्म और पुलिस के कुछ लोगों ने मिल करके कुछ अपराधियों को बचाया। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कभी भी ये सच सामने नहीं आया कि उनकी मौत किस प्रकार हुई थी। लेकिन अभी जो नए लोग सामने आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, और वो भी ये इसलिए कह रहे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी। यानी कि जो उस समय की जो सरकार थी महाराष्ट्र की, वो इन हत्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, उसके अपराधियों को बचाना चाहती थी। तो इसीलिए जो भी कुछ विटनेस थे जो अपनी बात कहना चाहते थे, वो पहले नहीं कह पा रहे थे। उन्हें डर लगता था कि उनके साथ भी कुछ गलत हो जाएगा, तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ी, उनको सरकार बदलने की प्रतीक्षा करनी पड़ी, और तभी वो अपनी बात कह सके। ये कैसी त्रासदी है इस प्रजातांत्रिक देश में कि सर न्याय सरकारों के हिसाब से होता है। अपराधी या कि विक्टिम जो हैं, उनका संबंध क्या है पावर पॉलिटिक्स से, शहर और स्टेट के दादा लोगों से या कि देश के दादा लोगों से। इससे ये तय होता है कि उनको न्याय मिलेगा या नहीं। तो फिर भी एक किरण फूटी है कि शायद वो जो दो मौतें थी, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा अभिनेता जो कि 34 साल में की उम्र में चले गए, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, पढ़ा गया है, बहुत लोगों को उत्सुकता है। तो उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हम तो इस त्रासदी की बात कर रहे हैं कि हम तो उस आवरण की बात कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जिनके कारण अपराध हो जाते हैं और अपराधी बच जाते हैं। कम से कम वास्तविकता तो जब पता लगेगी तभी मालूम पड़ेगा, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों का विचार है कि इसमें अपराधियों को, जो कि बड़े ऊंचे संबंध रखते थे, उन्हें बचाया गया। सुनंदा पुष्कर की जहाँ
मौत हुई थी, वो कमरा एक 5 स्टार होटल में आज तक बंद है। 6 साल से अधिक हो चुके हैं, शायद उससे भी अधिक हो चुका है। तो वो बंद है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जो क्राइम सीन था उसको झाड़ पोंछ के साफ कर दिया गया, साक्ष्य मिटा दिए गए। और अब जो पोस्टमार्टम में सम्मिलित एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 30,000 से अधिक शवों का आकलन किया है, उनको देखा समझा है, और उससे वो उनकी एक दृष्टि निश्चय ही एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है, वो सामने आए हैं, रूप कुमार शाह। और वो कह रहे हैं कि मैंने डॉक्टरों को कहा था कि सुसाइड नहीं है, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि तुम अपना काम करो। तो एक कवर अप वीडियो फुटेज नहीं मिल रही है, जो है सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग की। इसी तरह से दिशा सालियान की जहाँ मृत पाई गई, उसकी भी फुटेज नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सारे जो शख्स हैं ये चिन्हित करते हैं कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और ये गड़बड़ सही जो होने के लिए सरकारों को बदलने का इंतजार करना पड़ा। हमारी राजनीति ने, उससे लगे हुए लोगों ने परिस्थितियों को एक आम आदमी के लिए या खास आम और खास न्याय के सामने कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन खास लोग तो बचते रहे हैं। बम्बई की फिल्मी दुनिया के दो बड़े ही मशहूर सितारे जो बड़े बड़े अपराधों में शामिल पाए गए, लेकिन वो बच करके आज भी घूम रहे हैं, आज भी वो हीरो बने हैं। तो किस कारण है? अपने संपर्क के कारण, अपने प्रभाव के कारण और अपने पैसे के कारण। यानी कि पैसे से वो बच गए हैं, ऐसा तो हम सब लोग जानते हैं और समझते हैं, और कोई कारण नहीं है। यानी कि सबके लिए न्याय, जो भी व्यवस्था है, जो भी तंत्र है, जो कि न्यायिक व्यवस्था है, और जो सजा देने की और जांच करने की एजेंसियां हैं, वहां कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो अब ये हत्या थी या आत्महत्या थी, उसे ये दोनों जो है मौतें जो कि दो प्रोफेशनल आदमियों के बीच में थी, 7 दिन के अंदर घटित हो गई, और बड़े आराम से बड़ी जल्दी से खुशी खुशी ये मान लिया गया कि ये दोनों आत्महत्याएं हैं, जबकि जो है दूसरे लोगों को अलग दृष्टि है। तो ये एक परिस्थिति है, बड़ी ही विचित्र और विकट परिस्थिति है भारत की। भारत के हमारे राजनीति के यशस्वी नेता और लोगों ने और उनके साथ जड़े हुए या जुड़े हुए लोगों ने ये परिस्थिति ला दी है कि न्याय सरकारें तय करेंगी, यानी कि पार्टियां तय करेंगी उनके जो है वो अपराधी से या कि पीड़ित से क्या संबंध है, ये तय करेंगे। तो हमने बातचीत की सुशांत सिंह राजपूत की मौत की, दिशा सालियान की मौत की, बदली हुई परिस्थितियों में महाराष्ट्र की सरकार दोबारा एसआईटी गठित कर रही है, जो कि दिशा सालियान की हत्या किस परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, या कि मौत कैसे हुई, उसके बारे में अब जांच करेगी। तो बदली हुई परिस्थितियों में अब चीज़ें सामने आएंगी। बम्बई के रहे हुए पुलिस कमिश्नर और पुलिस वाले और बड़े बड़े उस सरकार के मंत्री, आ, वो जेल में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। तो देर ही सही, कम से कम न्याय तो होना चाहिए, सच सामने आना चाहिए। अगर सच को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सरकारें बदलने की, तो ये भी हमारे देश की, हमारे समाज की ये एक विकट परिस्थिति है, वो वास्तविकता है। तो हमने इस विषय पर बात की, हमें आशा है कि कार्यक्रम, ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो चैनल बात 25 को आप सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे शीघ्र ही फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।